करो, अपने दिमाग से नेगेटिव थिंकिंग निकाल दो। सप्ताहांत में कहीं मित्रों के साथ बीच पर समुद्र किनारे टहलने जाओ, मौज मस्ती के लिए जाया जा सकता है। दूसरे दिन आप अपने में स्वयं स्फूर्ति का अनुभव करेंगे। आप अपने फ्रस्ट्रेशन का कारण ढूंढें और उसके निराकरण के लिए मल्टीपल ऑप्शंस पर विचार करें। किसी एक के भरोसे ना रहें। एक वाक्य में आप अपनी परेशानी लिखें या प्रतिदिन की घटनाओं को एक डायरी में लिखना शुरू कर दें। सबसे पहले स्वास्थ्य पर ध्यान दें, योगा करें, मॉर्निंग वॉक पर जाएं, समय की कीमत को समझें। सब कुछ समय पर ही करने की भरसक कोशिश करें। सच्चाई से आप दूर तक नहीं भाग सकते, इसलिए उसे सहर्ष स्वीकार करें। अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें और उसे पाने के लिए दिन रात एक कर दें। हमेशा मिलनसार व्यवहार का आचरण करें। चेहरे पर मायूसी ना आने दें। हंसमुख रहने की कोशिश करें। गुस्सा होने का या दूसरों पर गुस्सा उतारना छोड़ दें। इससे आप अपने साथ साथ दूसरों का भी जाने अनजाने में मूड ख़राब करते हैं। छोटे से छोटे नौकर को भी उतनी ही इज्जत दें जितना कि आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को अहमियत देते हैं। अपने आप को भी कसूरवार ठहराना किसी भी तरह से उचित नहीं है। सज्जन लोगों के साथ समय बिताएं। अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। इन सब बातों को अपने व्यवहार में लाकर फ्रस्ट्रेशन से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, ये आज मैंने स्वरचित रचना, जो मैंने खुद निबंध लिखा था, मेरा मन हुआ कि आज की युवा पीढ़ी जो ये आपकी आवाज़ बनकर निकले, फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि आज का युवक जो रोज़गार की खोज में दर दर भटक रहा है, बार बार परीक्षाएं दे रहा है, असफल हो रहा है, और ये फ्रस्ट्रेशन की स्थिति उस नवयुवकों में आ जाती है जब वो अपने जो उनका लक्ष्य होता है वो उन्हें नहीं मिलता है और वो फ्रस्ट्रेशन की स्थिति में आ जाते हैं। तो उसी पर आधारित फ्रस्ट्रेशन पर मेरा यह निबंध था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।